बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल हो गई हैं। चमन में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। कौजक टॉप, शीलाबाग, गुलिस्तान, सरानान, पिशीन, हुरमजई, खानूजई, जियारत, ख्वाजा इमरान में बारिश जारी है। तौबा चकजई के इलाके कचदुजई, ताशरिबात में बर्फबारी हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलूचिस्तान में दाखिल होने वाली मगरबी हवाएं पीर की रात तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होती रहेंगी। अस्तोर के मैदानी इलाके में हल्की और बालाई इलाकों में तेज बर्फबारी हो रही है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज है। मुल्तान एयरपोर्ट पर इसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया, जबकि मोटरवे M2 लिल्ला इंटरचेंज से पिंडी भटियां तक बंद कर दी गई। M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक और M5 मूसावाला से चन्नी गोट तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे हुकाम के मुताबिक यहाँ हद निगाह 10 से 5 मीटर है। सरगोधा और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात के मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जख्मी भी हुए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज मलिक मोहम्मद हसगर। सरगोधा शहर और गिरदोनवा के इलाकों में धुंध का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शदीद धुंध की वजह से जहां ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर है, वहीं कारोबार ज़िंदगी भी मुतासर होकर रह गया है। लोगों को कारोबार के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त से शुरू होने वाली धुंध का ये सिलसिला तकरीबन दोपहर के वक्त तक जारी रहता है, जबकि शाम के बाद दोबारा ये धुंध का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गई है। मुख्तलिफ नौइयत के ट्रैफिक हादसात भी रोनमा हो रहे हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शहरियों को ये हदायत जारी की जा रही हैं कि वो शदीद धुंध की वजह से गैर ज़रूरी सफ़र से भी इज्तनाब करें। बन्नू में सर्दी के बढ़ने के साथ ही बच्चे, बूढ़े और खवातीन नज़ला, जुकाम, बुखार और सीने के इन्फेक्शन में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में सर्दी की मौजूदा लहर से बच्चे, बूढ़े और खवातीन नज़ला, जुकाम, बुखार और सीने के इन्फेक्शन में मुब्तला हो गए हैं। शदीद सर्दी, धुंध और मौसम अबारलूद होने की वजह से सुबह के औकात में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि मौजूदा सर्दी की लहर की वजह से पूरे जिस्म को ढांप कर रखें, यखनी, सूप, मछली और खुश्क औजात का इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में बारिशों का इम्कान है, जिससे धुंध और गर्द गुबार में कमी होगी और मौसमियाती बीमारियों का भी खात्मा होगा। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने मुल्क में आटे की कीमतों में कमी के लिए अहम इकदाम करने का फैसला कर लिया है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने आटे की कीमतों में फौरी कमी लाने के लिए मुदाखलत की तजवीज़ दी है कि वफाकी हुकूमत पास्को के जरिए सूबों को मज़ीद गंदम रिलीज़ करे। तजवीज़ की मंजूरी वज़ीर आज़म के दौरा जेनेवा की वापसी पर ली जाएगी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुकाम के मुताबिक पास्को के जरिए इजाफी गंदम रिलीज़ होने से आटे की कीमतों में कमी आएगी। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी वज़ीर आज़म से दौरा जेनेवा से वापसी पर मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद पास्को सूबों को गंदम रिलीज करेगी। हुक्काम के मुताबिक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को 17 लाख टन गंदम रिलीज की जा चुकी है। पेशावर में जहां आटे की कीमतों को पड़ लग गए हैं, वहीं मैदे से बनने वाली अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। लोगों को शिकवा है कि कुव्वत खरीद ना होने के बराबर है, जबकि खाने पीने की अशिया की कीमतों में रोज बरोज इजाफा जारी है। पेशावर से रिपोर्ट करेंगी शीबा हैदर। आटे की कीमतों में आए रोज इजाफे ने महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। पेशावर में 20 किलोग्राम आटे की थैले की कीमत 3000 रुपए से तजावज कर गई है, जिसके सबब बेकरी अशा की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। आसमान से बातें करती हुई महंगाई की वजह से गरीब और मुतवस्सित तबके की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। 5 दिन काम नहीं करते आटे का थैला, घी का जो पैकेट 2 दिन काम नहीं करते 550 तक पहुंच गया। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, पत्ती महंगी, घी महंगे, हर चीज महंगी है। महंगाई की वजह से हमारी कमर टूट गई है। आटे की बढ़ती हुई कीमतों ने नानबाइयों को भी परेशान कर दिया है, जिन्होंने रोटी के वजन में कमी कर दी है। 140 ग्राम की रोटी 120 ग्राम कर दी है, जबकि कम ग्राम वाली रोटी 20 रुपए में फरोख्त की जा रही है। अगर ये रोटी हम 30 रुपए का भी बेच दे तो हमारा ये आटे का पैसे पूरा नहीं हो सकता। ये
पहले हम ये 30 बोरी आटा खरीदते थे 2,60,000 रुपए का, अब 3,70,000 रुपए का बन गया। गंदम और आटे की कीमत में इजाफे को जवाज बनाते हुए बेकरी मसनूआत बनाने वालों ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया। केक रस और दीगर बेकरी आइटम्स की कीमतों में 80 रुपए किलो तक इजाफा किया गया है। फी किलो बिस्कुट 450 से बढ़कर 550 रुपए फरोख्त होने लगे हैं, जबकि डबल रोटी 80 रुपए से बढ़कर 150 रुपए की हो गई है। डिस्काउंट नहीं मिले तो हमने भी रेट बढ़ा दिए, क्योंकि कारोबार में नुकसान बढ़ता जा रहा है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में खुदसाता इजाफे की रोकथाम में जिला इंतजामिया भी नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए फौरी इकदाम किए जाए, ताकि माशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन तारिक अली के साथ शिवा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। हाफिजाबाद और बहावलपुर में सस्ते आटे की खरीदारी के लिए सेल्स पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं, जहां खरीदारों का रश है। कमालिया में भी सेल पॉइंट पर सस्ता आटा फराम किया जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट में गंदम की फीमन कीमत 3,200 रुपए से बढ़कर 4,500 रुपए हो गई है। मजीद बता रहे हैं जमीर अहमद, अमीन अब्बासी और नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। जी, ज़िली इंतज़ामिया और महकमा फूड की जानब से हाफिज़ाबाद में मुख्तलिफ इलाकों में सस्ते आटे के सेल्स पॉइंट्स कायम करने के बाद अब ज़िला भर में 7 स्पेशल सेल्स पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में शहर में 4, जबकि पिंडी, बटियाँ, सुखे की और जलालपुर में एक स्पेशल सेल्स पॉइंट कायम किया गया है, जहाँ पर रोज़ाना सस्ते आटे के 5,500 थैले फराम किए जा रहे हैं। जी, मैं इस वक्त बहावलपुर शहर के चौक फवारा पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सस्ते आटे के लिए लाइन लगी हुई है। लोग सुबह से आए हुए हैं और सस्ता आटा जो कि 650 रुपए में 10 किलो मिल रहा है, उसकी ख़रीदारी के लिए सख्त सर्दी में मौजूद है। शहरियों का कहना ये है कि सस्ता आटा जो शहर में कभी कभार मिलता है, लेकिन आटे की कीमत वो बहुत ज़्यादा हो गई है। चक्की पर आटा जो वो 140 से 145 रुपए किलो मिल रहा है। हुकूमत पंजाब की हदायत की रोशनी में महकमा खुराक की जानब से कमालिया शहर में सस्ता आटा पॉइंट के 2 मरकजी पॉइंट ईदगाह चौक और कलमा चौक में बनाए गए हैं। 10 किलो का बैग 648 रुपए में फराहम किया जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट में जो आटा फरोख्त हो रहा है उसकी कीमतें कंट्रोल से बाहर है। प्राइवेट तौर पर जो पहले गंदम 3200 रुपए में फरोख्त हो रही थी, अब उसकी कीमतें 4500 रुपए से भी तजावज़ कर चुकी है। फैसलाबाद में चक्की के आटे की कीमतों का रुख आसमान की तरफ है, तो जमीन पर सरकारी आटे के ट्रकों के पीछे शहरियों की कतारें भी लंबी होती जा रही हैं। शहरियों का कहना है काम काज छोड़कर आटे के हुसूल के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में चक्की का आटा 140 रुपए फी किलो तक पहुंच जाने के बाद इसे खरीदना हर किसी के बस में नहीं रहा। 140 रुपए तक पहुंच गया जी। बहुत मुश्किलात का सामना करना पै रहा जी। हुकूमत अगे अपील है जी, कोई ख्याल करना। चक्की की बजाय सस्ता सरकारी आटा खरीदने के लिए ट्रकों के पीछे लगने वाली कतारें रोज बरोज लंबी होती जा रही हैं। बच्चे, खवातीन और यहाँ तक के लोग मजदूरी छोड़कर आटा खरीदने के लिए लाइनों में लगने पर मजबूर हो चुके हैं। 9 बजे आके ही खलोते हैं, जलील होने लाइना जला के। ये गवर्नमेंट का कोई सूल आटा इतना मिलता है जितना ये आटा देना है। शहरियों की हुकूमत से अपील है कि सस्ते सरकारी आटे की तरसील के लिए ट्रकों की तादाद और फराहमी के मुकामात में इजाफा किया जाए, ताकि सख्त सर्दी में लंबी लंबी कतारों में घंटों इंतजार की मुश्किलात ना उठाना पड़े। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। मीरपुर खास में पेश आए अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करें, जहां सस्ता आटा लेने की जद्दोजहद में एक मजदूर इंतकाल कर गया। रेस्क्यू के मुताबिक मजदूर सस्ता आटा लेने के दौरान रश में गिर गया। लोगों के पैरों तले आने और दम घुटने से वो मौके पर ही जाँ भाग हो गया, जिसकी शनाख्त 48 साल हूर सिंह के नाम से हुई है। ये वाक़या गुलिस्तान बल्दिया में कमिश्नर ऑफिस के अकब में पेश आया है। वाक़े के बाद लवाहिकीन ने प्रेस क्लब के सामने लाश समेत धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का कम प्रेशर और बंदिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस गैस सारिफीन को सख्त मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा अलिशबा खटक।
पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस ना होने और कम प्रेशर की वजह से सारिफीन परेशान है। बिलखसूस घरेलू खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ मोहल्ला कश्मीरी की एक खातून मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। 9 बजते हैं, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, गैस नहीं होती, सुबह सब बच्चे भूखे गए हैं, हम खुद बीमार हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, सिलेंडर भरवाते हैं तो इतनी आमदन तो नहीं है ना। 280 रुपए का 1 किलो आता है, 2 दिन भी नहीं चलता, ख़त्म हो जाते हैं। सारिफीन का कहना है कि उनके लिए गैस की फरामी को यकीनी बनाया जाए, जबकि सुई गैस हुक्काम का कहना है कि सारिफीन को गैस की फरामी यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जी जैकबाबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमत की ऊंची उड़ान पर शहरी हो गए परेशान। मुर्गी का गोश्त 450 रुपए से बढ़कर 640 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। हमें रिपोर्ट करेंगे मुकेश रुपैता। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जैकबाबाद में भी रोज बरोज एशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के साथ अब चिकन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान फी किलो मुर्गी का गोश्त 190 रुपए बढ़कर 630 से लेकर 640 रुपए तक जा पहुंचा है। शहरियों का कहना है कि खाने पीने की दीगर एशिया समेत मुर्गी का गोश्त खाना भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। मुर्गी की कीमतों में बहुत इजाफा किया गया इन लोगों ने, गरीब आदमी तो कोई ले भी नहीं सकता। शहरियों का कहना है कि आटे समेत दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गैरफाल दिखाई दे रही हैं। मुर्गी की कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद अब सस्ती प्रोटीन भी मुतवसत तबके की दस्तरख्वां का हिस्सा नहीं रही। शहरियों का मुतालबा है कि मुर्गी की कीमतों में कमी की जाए ताकि आम आदमी भी चिकन का गोश्त खा सकें। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपेता। लाहौर मास्टर प्लान 2050 मंसूबे को मुकम्मल अमली जामा पहनाने में 27 साल बाकी हैं। सेहत, तालीम और साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरियात पूरी करने की बजाय एक ही झटके में हजारों एकड़ ग्रीन अराजी को रिहायशी और कमर्शियल कैटेगरी में तब्दील कर दिया गया है। करोड़ों रुपए की ये जमीन अब अरबों की हो गई है। लाहौर मास्टर प्लान से मुबैना तौर पर एक हुकूमती शख्सियत समेत 4 बड़ों को जबरदस्त फायदा होगा। जियो न्यूज लाहौर से रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ रईस अंसारी। लाहौर मास्टर प्लान 2050 मंसूबे का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे मंसूबों में सबसे पहले सेहत, तालीम और साफ पानी जैसे मसाइल हल किए जाते हैं, लेकिन इस मंसूबे में इन मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन लाहौर के अतराफ में 40,000 से ज़ायद एकड़ अराजी को रिहायशी और कमर्शियल प्लाजे बनाने के लिए ब्राउन कर दिया गया है। करोड़ों की अराजी अब अरबों में चली गई है। ज़राए के मुताबिक लाहौर मास्टर प्लान से एक हुकूमती शख्सियत समेत 4 बड़े लोगों को बड़ा फायदा होगा। उन्हें अपनी हाउसिंग सोसाइटियों को तौसीह देने में मदद मिलेगी। काबिल जिक्र बात यह है कि LDA अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में हज़ारों एकड़ अराजी को ग्रीन से ब्राउन करने की मंजूरी तो दी गई, लेकिन सरकारी हैंड आउट में सिरे से इसका जिक्र ही नहीं किया गया, जबकि 20% तक अराजी को ग्रीन करने का जिक्र किया गया है। DG LDA आमिर अहमद खान का कहना है कि ये समझना कि मखसूस लोगों के लिए एक बड़े एरिया को ग्रीन से ब्राउन किया गया है, गलत फहमी है। उर्फ आम में ये समझना कि लाहौर में मखसूस लोगों के लिए जो है ज़्यादा एरिया को जो है ग्रीन से ब्राउन कर दिया, ये आई थिंक इट्स अ मिसनॉमर। ये उससे बहुत बड़ा जामिया प्लान है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसमें शफाफियत का जो है उसका अंसर बहुत ज़्यादा है। अभी आपको खबर दें, नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में मौसमी दर्जा हरारत को कंट्रोल करके ऐसी इकसाम के फल और सब्जियां काश्त की जा रही हैं जो इससे पहले मुख्तलिफ ममालिक से दरामद की जाती हैं। मज़ीद जानते हैं कशमाला इमरान से। हाइड्रोपोनिक्स, जिसे बगैर मिट्टी की काश्तकारी भी कहा जाता है, पाकिस्तान की ज़राअत के लिए एक मुनफरिद तसव्वुर है। काश्तकारी के इस मुनफरिद तरीके को इस्तेमाल करके मुल्तान की ज़राई यूनिवर्सिटी में चेरी टमाटर, स्ट्रॉबेरी और मुख्तलिफ रंगों की शिमला मिर्च काश्त की जा रही है, जिनमें विटामिन और मादनियात की मिकदार रिवायती तरीके से काश्त की गई फल और सब्जियों के मुकाबले में ज़्यादा है। साउथ पंजाब में पहला सॉइललेस फार्मिंग ग्रीन हाउस यूनिट लगाया है, जिस पर हम 5 साल से किस तरह वर्टिकली कैप्सिकम और टोमेटो की प्रोडक्शन 11 महीने के लिए ले सकते हैं, इसमें हम काम कर रहे हैं। नंबर 1, पूरा साल किस तरह हमने कितनी न्यूट्रिशन पौधे को देनी है, वाटर हर कतरा हम रीयूज कर रहे हैं, कोई भी ज़ाया नहीं कर रहे हैं। मौसमी दर्जा हरारत को कंट्रोल करके काश्त किए गए ये फल और सब्जियां पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट करता है। मैं यहाँ का स्टूडेंट और मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। डेफिनेटली हम इनको इम्पोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से, तो इसलिए हम इसे डॉलर में ख़रीद रहे हैं, तो हमारे बजट पर जो है ना इसका बहुत ज़्यादा बोझ है। छोटे पैमाने पर काश्त किए जाने वाले इन फलों और सब्जियों
को अगर बड़े पैमाने पर काश्त किया जाए तो पाकिस्तान की शरह इम्पोर्ट में कमी लाई जा सकती है। ऐसी फंक्शनल फूड फार्मिंग को अगर सनती दर्जा पर मुतारिफ करा दिया जाए तो जहां मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेंगी वहीं ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ कशमाला इमरान, जियो न्यूज़, मुल्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रावलपिंडी पिच के डीमेरिट पॉइंट के खिलाफ अपील कर दी है। रावलपिंडी पिच के डीमेरिट पॉइंट की रिपोर्ट आईसीसी की जानिब से 13 दिसंबर को मौसूल हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़श्ता माह के आखिर में आईसीसी के फैसले के खिलाफ अपील की तस्दीक की है। रावलपिंडी पिच के डीमेरिट पॉइंट के खिलाफ रिपोर्ट आईसीसी की जानिब से 13 दिसंबर को मौसूल हुई थी। पीसीबी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पिंडी की पिच में बाउंस ना हमवार नहीं था। पिच को औसत से कम दर्जे की करार दिए जाने के तमाम पहलू मुकम्मल नहीं किए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर उम्मीद है कि डीमेरिट पॉइंट्स वापस ले लिए जाएंगे। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पिंडी टेस्ट में शिकस्त दी थी। गुज़श्ता बरस भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान पिंडी की पिच को डीमेरिट पॉइंट मिला था। सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के प्रोफेशनल कैटेगरी में मोहम्मद अशफाक सबसे आगे रहे। एमेचर में मोहम्मद रसलान, जबकि जूनियर कैटेगरी में इशास अमजद ने बढ़तरी हासिल कर ली। 24वीं सिंध गोल्फ चैंपियनशिप की प्रोफेशनल कैटेगरी में मोहम्मद अशफाक ने लीड हासिल कर ली है। शब्बीर इकबाल एक स्ट्रोक के फर्क से दूसरे नंबर पर हैं, जबकि शहबाज मसीह तीसरी पोजीशन पर पहुंच गए हैं। गुज़श्ता रोज शहबाज मसीह 69 के स्कोर के साथ लीड कर रहे थे। एमेचर कैटेगरी में मोहम्मद रसलान पहले और यशल शाह दूसरे नंबर पर हैं। जूनियर्स में अशास अमजद और सीनियर प्रोफेशनल में मोहम्मद इख्तरा की लीड कायम है। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ने नई पार्टी बनाने के लिए राब्तों, मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है। वस्ती और जनूबी पंजाब के अहम सियासतदान इस नई पार्टी का हिस्सा होंगे और उसकी क़यादत पीटीआई पंजाब की साबिक अहम सियासी शख्सियत के पास होगी। ज़राए बताते हैं कि पीटीआई के मुनहरिफ अरकान पर मुश्तमिल नई पार्टी में दीगर पार्टियों के अरकान को भी शामिल किया जाएगा। जहांगीर खान तरीन के अलावा अलीम खान और चौधरी सरवर ग्रुप से भी राब्ता किया जाएगा। नई पार्टी अपने इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरेगी और पीपल्स पार्टी और नून लीग से सीट एडजस्टमेंट भी कर सकती है। नई पार्टी पीटीआई के मजबूत हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। उसकी कोशिश होगी कि पंजाब असम्बली की 40 से 45 और कौमी असम्बली की 15 से 20 सीटें हासिल कर ले। तहरीक इंसाफ 9 जनवरी को परवेज इलाही को एतमाद का वोट दिलाने से पीछे हट गई, मगर 11 जनवरी के बाद एतमाद के वोट पर आयशुमारी जरूर कराई जाएगी। इमरान खान ने पार्टी को एतमाद के वोट के लिए तैयारी करने की हिदायत कर दी है। पंजाब के वुज़रा इजलास में खिताब में इमरान खान ने कहा कि वज़ीर आला के एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत है। एतमाद का वोट लेते ही पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाए। इजलास की अंदरूनी कहानी की तफसील जानते हैं इस न्यूज़ रिपोर्ट में। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के जेर सदारत पंजाब के वुज़रा, पार्लिमानी लीडर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इजलास। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि हमें एतमाद के वोट के लिए तैयारी करनी है। इमरान खान ने वुज़रा को अरकान असम्बली से राब्ते में रहने की हिदायत की। वुज़रा ने इमरान खान को यकीन दहानी कराई कि अगर एतमाद का वोट लेना पड़ा तो हमें मसला नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक हर वजीर को उसकी मुताल्लिका डिवीजन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इमरान खान ने हिदायत की है कि हर वजीर अपने डिवीजन के अरकान असम्बली से राब्ते में रहेगा। असम्बली में एतमाद के वोट के बाद हम इलेक्शन के लिए अवाम के पास जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पीटीआई चेयरमैन ने हिदायत की कि तमाम वुज़रा अपने हलकों डिवीजन में अगले इंतखाबात की तैयारी भी करें। साजिशी टोला इस्लामाबाद के बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भी भागने की कोशिश कर रहा है। उन्हें मालूम है कि अवाम ने उन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मुल्क के मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। अवामी मैंडेट से आने वाली हुकूमत ही मसाइल हल कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की सूरत हाल पर फैसले के लिए कमेटी बना दी है। लाहौर में मशावरती इजलास के बाद यह फैसला हुआ है। कमेटी में वफाकी वुज़रा आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह के अलावा अता तारड़ और पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा भी शामिल हैं। जनवरी को पूरी कानूनी तैयारी के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला किया गया है। 11 जनवरी को कमेटी पंजाब में तहरीक अदम एतमाद से मुतहरिक होगी। इजलास में शुरका ने कहा, पिछली बार स्पीकर पंजाब असम्बली और वज़ीर आला के इलेक्शन में धांधली हुई। इस बार परवेज इलाही और पीटीआई को किसी सूरत ऐवान का माहौल खराब करने नहीं देंगे। साबिक वजीर आजम और नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि एक्सटेंशन के कानून से एक गैर मामूली अमल मामूल का काम बन गया है। अपने एक इंटरव्यू में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि जिस वक्त यह कानून साजी की गई, वजीर आजम एक्सटेंशन दे चुके थे और फौज कबूल कर चुकी थी, तब हिमायत ना करना मुल्क के मफाद में ना था।
और अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान का वाजिबुल अदा कर्ज वक्त पर वापस कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर्स हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत जल्द दोबारा मुस्तहकम होंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कर्ज की अदायगी से हमारा गैर मुल्की कर्जा कम हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। अमेरिका समेत किसी भी मुल्क के कौमी कर्जे में कमी नहीं आती। अदा किए गए कर्ज की दोबारा वापसी में ज़्यादा वक्त लग रहा है। वजीर खजाना ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर 4 नहीं 10 अरब डॉलर्स हैं। कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद 6 अरब डॉलर्स भी पाकिस्तान के हैं। उन्होंने कहा कि IMF का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। जिनेवा में भी IMF हुकाम से मुलाकात होगी। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि जिनेवा से वापसी पर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर UAE में रुकेंगे। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक से फंड जल्द पाकिस्तान को मुंतकिल होंगे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 बैंकों को 60 और 42 करोड़ डॉलर्स का कर्ज लौटा दिया। इस अदायगी के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 1 अरब 2 करोड़ डॉलर कम होकर 4.5 अरब डॉलर्स रह गए हैं। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान जेनेवा कॉन्फ्रेंस में 1.5 अरब डॉलर के हुसूल की कोशिश करेगा। रावलपिंडी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की बेटी की शादी की तकरीब हुई। शादी की तकरीब में आला सिविल और फौजी क़यादत ने शिरकत की। शादी की तकरीब में साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक़ DG ISPR आसिम सलीम बाजवा भी शरीक हुए। इनके अलावा शादी तकरीब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी शरीक थे।